हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों नमस्कार। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, तो थोड़ा समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। कलर लेना भूल ही जाता हूँ, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, चलो। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे आंदोलन, जो गांधी जी ने आते ही धनाधन शुरू कर दिए। तो 1915 में आए थे 9 जनवरी को, आपको पता ही है। ठीक है, तो इनकी एक बुक है जो मैंने बताना भूल गया था पिछली वीडियो में, अभी बता दे रहा हूँ। हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज याद रखना, 1909 में लिखी थी। अच्छा, आप लोग इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा बताएं क्या है। ठीक है, तो पहले इससे पहले हम पढ़ते हैं कि सत्याग्रह क्या था। मतलब सत्याग्रह, गांधी जी इसके लिए इतना, मतलब इसी बेस पे सारा आंदोलन बेस्ड होता था। ठीक है, तो सत्याग्रह देखो, इनके इसके शब्द से ही पता चल रहा है, सत्य और आग्रह, यानी कि सत्य के लिए आग्रह, यानी कि अपन जो चीज सही है उसको हम मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं उसकी कि भाई साहब हम हमारी जो सही चीज है वो हमें दो। ठीक है, तो अगर हम कोई सही चीज मांग रहे हैं, अगर हमारा कारण सही है, ठीक है, अगर हम अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं, अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हमें अपना काम करने में, आंदोलन करने में कोई बुराई नहीं होना चाहिए। हम अपना आंदोलन करेंगे, हम अपना काम करेंगे। ठीक है, ये गांधी जी का थॉट था, हम सत्य के लिए लड़ेंगे। ठीक है, और लड़ेंगे कैसे? बिना किसी हिंसा के, सबसे बड़ी चीज यही, बिना किसी वायलेंस के। ठीक है, हम कोई मारपीट नहीं करेंगे, अहिंसा, उनका जो मेन धर्म था वो क्या था? अहिंसा। और हमें किसी के ऊपर, किसी का विरोध करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी की मारपीट करने की जरूरत नहीं है, हिंसा करने की जरूरत नहीं है, ये मानना था। तो सत्याग्रह का आइडिया जो था वो यही था। ठीक है, बेसिक बेसिक। अब हम किताब में थोड़ा देखते हैं क्या है, कि मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया था पहले, आप लोग थोड़ा किताब पढ़ेंगे तो समझना जरूरी होता है। ठीक है, मेन चीज समझ गए ना आप कि मतलब क्या है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, मतलब सत्य जो ट्रुथ है हमारा, और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था कि हमें भैया ट्रुथ चाहिए क्या है। अगर आपका उद्देश्य सही है, ठीक है, संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क मतलब जो आपको परेशान कर रहा है उससे मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक, मतलब शरीर में ताकत नहीं होनी चाहिए। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपना अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। मतलब हम नॉन वायलेंस, हम वायलेंस नहीं करेंगे लेकिन हम फिर भी सफल हो सकते हैं। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय, तो देखो, जो उत्पीड़क शत्रु है वो बल्कि सभी लोगों, मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको हिंसा के जरिए, ऐसा नहीं है कि उनको अपन मारपीट करें और उनसे अपन जबरदस्ती सही को मनवाएं। अगर हमें सही चीज उनसे मनवानी है तो सच्चाई देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मतलब आप सरलता से समझा सकते हो, अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का अध्याय धर्म, अहिंसा मतलब अहिंसा बहुत जरूरी है। ठीक है, हिंसा मतलब मारपीट। ठीक है, ऐसा याद रखना। सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकता, मतलब सबको एक साथ कर सकता है। निष्क्रिय प्रतिरोध, मतलब पैसिव जो रेजिस्टेंस है, वो जो कमजोर लोगों का हथियार है। ये थोड़ा लाइन मैंने इसलिए अंडरलाइन कर दिया, एग्जाम में पूछ ली। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, मतलब हमें शरीर से नहीं लड़ना है सत्याग्रह। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता कि उसको नुकसान हो, उसका विनाश हो। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, मतलब अपने अंदर की बात है। ठीक है, तो सेम इंग्लिश में द आइडिया ऑफ सत्य, अरे यार इंग्लिश, कलर कलर की प्रॉब्लम भैया, ट्रू प्रॉब्लम। चलो ठीक है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। ठीक है, मतलब ट्रुथ के लिए, इफ द कॉज वाज ट्रू, अगर हमारा कॉज सही है, कारण सही है, स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर हमारा अन्याय के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, देन फिजिकल फोर्स, मतलब हमें शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर, मतलब जो हमारा विरोध कर रहा है, जो हमारे खिलाफ है, उसके हमें शरीर की जरूरत नहीं है, शारीरिक बल की। तो सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, हम नॉन वायलेंस से जीत सकते हैं, सिंपल सी बात है, अहिंसा से, जैसे गांधी जी ने जीते। हम आंदोलन सारी पढ़ेंगे। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी प्रोसीडेड टू सी द ट्रुथ, हमें उनसे आग्रह करना चाहिए कि भाई तुम सही बात देखो, उनसे लड़ना नहीं है, उनको समझाना है। इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स तो, मतलब उनको हमें जबरदस्ती फोर्स नहीं करना है, टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, कि मतलब सच स्वीकार हो तुम, थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, मारपीट करके उसको समझाओगे भाई मान, ये देख मैंने चोरी नहीं करी, ये मेरा हक है, ऐसा नहीं करना होता। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ,
और अंततः ट्रुथ क्या होता है, अल्टीमेटली ट्रम्प जीत जाता है। महात्मा गांधी बिलीव दैट इज धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस, ये याद रखना, धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है, कोड यूनाइट ऑल इंडियन, जो पूरे भारत को जोड़ सकता है, वही उन्होंने किया, ठीक है। इट इज सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट इज द वेपन ऑफ द वीक, वीक लोगों का हथियार है पैसिव रेजिस्टेंस, वेपन है वीक लोगों का। सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स, ये याद रखना, सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स, हमारी अंदर की ताकत है, ठीक है। तो सत्याग्रह समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ मुझे मार्कर थोड़ा सा डार्क कर लेना चाहिए, ओके। तो अब गांधी जी 1915 में आए, उद्देत दनादन आंदोलन, देत दनादन, ठीक है। तो सबसे पहले चंपारण, अब चंपारण ये जगह थी कहाँ, बिहार, बिहार, ठीक है, बिहार में। अब बिहार में क्या होता है कि जो लोग थे, किसान लोग थे, वो खेती करते थे, ठीक है, बहुत जगह खेती करते थे, लेकिन किसान वहाँ पे खेती करते थे। उनको क्या था, अंग्रेज लोगों ने, जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने कहा था कि भैया तुम 3/20 पार्ट में, मतलब जो हमारा खेती वाला पार्ट है, मतलब उसके 3 भाग में 20, जैसे कि मान लो एक फील्ड है, उसके 20 पार्ट कर दें, ठीक है, ऐसे करके, तो उसमें आपको 3 भाग पर नील की खेती करना ही है, मतलब ऐसा, इसको तिनकटिया सिस्टम बोलते थे, ठीक है, तिनकटिया सिस्टम। इसमें आपको क्या करना होता था, नील की खेती जबरदस्ती करनी पड़ती, आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम थी, है ना। तो यहाँ पर क्या था कि मतलब बिहार में, चंपारण में, वहाँ पर एक व्यक्ति थे, राजकुमार शुक्ला शायद से, तो उनने क्या करा, गांधी जी को बुलाया, गांधी जी देखो भाई, अब सबको पता, थोड़ा बहुत लोगों को जानकारी थी कि ये गांधी जी भैया आंदोलन आंदोलन करके आए अफ्रीका से, अपन ने पढ़ा ही था पिछली वीडियो में, तो ये बढ़िया से संभाल लेंगे। तो ये गए, कब गए, 1917 में, यानी कि चंपारण आंदोलन है वो 1917 में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, उनसे अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, तिनकटिया सिस्टम चलवा रहे थे, यानी कि नील की खेती जबरदस्ती करनी पड़ रही थी, और इसमें हो रहा था किसानों को घाटा, लॉस हो रहा था, ठीक है। तो इसके खिलाफ उन्होंने, गांधी जी ने क्या करा, आंदोलन करा। ये उनका पहला आंदोलन था भारत में, ठीक है, बात समझ में आई, 1917 में, ठीक है। यही इतना ही मैं याद रखना है, आप बुक पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा, बस इतनी चीज़ें हैं, मैंने तो आपको शायद ज़्यादा ही बता दी हैं, ठीक है। बस अपन को 10th के हिसाब से इतना ही याद रखना, आप इतना बना के लिख पाओगे, ठीक है। तो तिनकटिया सिस्टम इंग्लिश में भी वही है, सेम हिंदी में भी है, ठीक है, तिनकटिया प्रणाली। तो नील की खेती करनी होती थी, 1917 में आंदोलन हुआ था। अब गांधी जी गए वहाँ, आंदोलन किया और उनका पूरा सेटलमेंट करवाया, ठीक है। उसमें फिर उन्होंने 1918 में एक एक्ट वैक्ट लाए, तो वो अपन को पढ़ना नहीं है, और उससे क्या हुआ, सारा सिस्टम उन्होंने ठीक कर लिया। और जो वहाँ पे टैक्स वैक्स लगता था, उन पे टैक्स लगता था, मतलब किसानों पे ज़्यादा, तो वो भी ख़त्म कर दिया। खैर ठीक है, तो ये हमारा पहला आंदोलन चंपारण समझ में आ गया। अब दूसरा अहमदाबाद, तो भैया अहमदाबाद किसको नहीं पता, सबने सुना होगा। अहमदाबाद कहाँ है, एमपी में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, सिंपल सी बात अपन को पता है, अहमदाबाद कहाँ है, अहमदाबाद, अहमदाबाद है गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में क्या हुआ, अहमदाबाद में 1918, 1917 में तो वहाँ गए थे, 1918 में गांधी जी को यहाँ बुलाया, किसने, एक अनुसुईया साराभाई थी, उनने बुलाया यहाँ पे, भैया यहाँ पे भी समस्या है। यहाँ क्या थी, यहाँ जो फैक्ट्री वर्कर थे, मिल वर्कर, मतलब जो उद्योग मजदूर थे, ठीक ना, उद्योग के जो काम करने वाले थे, उद्योग में काम करने वाले, तो उनने क्या करा, वो कह रहे थे कि भैया हमारा खर्चा चल नहीं रहा है, हमको जो सैलरी मिल रही है वो कम है, इसको बढ़ाओ, कितनी बढ़ाओ, 50% बढ़ाओ। अब भैया प्रॉब्लम है, वो कह रहे थे कि नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे, ये 50% पे अड़े थे, वो अड़े थे 20% पे, हम 20% बढ़ाएं। गांधी जी आए, उनने सेटलमेंट करवाया, आंदोलन करा, 35% पे बात आके डट गई, ठीक है। अपने में इतना है नहीं, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अहमदाबाद वाला आंदोलन समझ में आ गया, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। 1917 में चंपारण हुआ, 1918 में अहमदाबाद आ जाओ, गुजरात। वहाँ पर क्या हुआ, अनुसुईया साराभाई थी, उनने बुलाया, ठीक है। फैक्ट्री वर्कर थे, उनको जो सैलरी वगैरह थी वो कम मिलती थी, उन्होंने कहा कि हमारे हाइक करो, बढ़ाओ, 50% बढ़ाओ। अंग्रेज कह रहे थे कि नहीं 20% ही बढ़ाएंगे। गांधी जी आए, उनने सेटलमेंट करवाया, 35% पे सेटलमेंट हो गया, तो ये भी निबट गया आंदोलन, ठीक है। छोटा छोटा है, थोड़ा सा और समझते हैं। अब आता है खेड़ा, खेड़ा भैया कहाँ है, खेड़ा, खेड़ा भैया गुजरात में है, ये भी कहाँ है, गुजरात में, तो ये भी 1918 में निपट लिए, ठीक है।
तो 2 आंदोलन 1918 में हो रहे हैं, अहमदाबाद और खेड़ा। इसमें अलग कहानी थी। इसमें किस्सा ये था कि ये टैक्स से परेशान थे। ये किसानों वाला ही सिस्टम था, ठीक है? किसानों से ज़्यादा टैक्स वैक्स वसूल रहे थे, तो बस उसके लिए था। सिंपल सा है, मतलब इतना ही याद रखना है इन आंदोलनों में, अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो ये टैक्स के लिए था, ये टैक्स कम करवाना था। तो यहाँ पे भी गांधी जी आए और यहाँ पे भी इन्होंने टैक्स वैक्स ख़त्म करा और सारा सिस्टम लपेट दिया, ठीक है? तीनों याद हो गए। 1917, 1918, 1918, 1980, 1980, 1970, चंपारण बिहार, अहमदाबाद गुजरात और खेड़ा गुजरात। ये क्या हुआ? CB AG KG। अरे भैया, ठीक है, तो समझ में आ गया ये किसके लिए था? किसानों के लिए, लेकिन नील की खेती करते थे तो और टैक्स लगता था, तो वो सेटलमेंट करवाया। यहाँ पर 50% बढ़ा रहे थे लेकिन 35% पे सेटलमेंट करवा दिया। यहाँ पर क्या था? टैक्स लग रहा था किसानों, वो सेटलमेंट करवाया। अब देखो एक और आंदोलन है इसी से जुड़ा हुआ, कर लें क्या कि अगली वीडियो में करें? रॉलेट एक्ट, चलो ठीक है, थोड़ा सा हम बता देते हैं रॉलेट एक्ट, ठीक है? अगली वीडियो में करेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, ठीक है? 2 हो जाएंगे, हाँ ये ठीक रहेगा। ये दोनों ही 1919 में होंगे, ठीक है? और दोनों में गांधी जी देखेंगे अपन कैसे क्या है सिस्टम पूरा देश में चल रहा था। लेकिन 1917 1918 की कहानी समझ में आ गई होगी, तो ये तीनों कीजिएगा आप, ठीक है? और हाँ, आप लोग गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम जरूर बताइएगा, ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, ठीक है? हाँ, आप लोग ये बुक में यहाँ आराम से देख लीजिएगा। तो आप लोग जब ये पैरा पढ़ेंगे ना इसके नीचे वाला, इसमें मिल जाएगा। फिर रोलेट एक्ट तो अगले उसमें है, क्या? ठीक है, सेम यहाँ, ठीक है? तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो तो ठीक है, वरना बताना, कुछ और करते हैं फिर, थोड़ा और तरीका अपनाएंगे, ठीक है? जय हिंद, थैंक यू।